वार्ड नंबर 33 से जिला पंचायत सदस्य के प्रत्याशी रामकृष्ण गोलू ने नामांकन किया। नामांकन करने पहुंचे रामकृष्ण गोलू सिंह ने कहा कि वह जनता की सेवा के लिए आज पंचायत चुनाव में उतरे हैं। भारतीय जनता पार्टी से बगावत करने पर इन्होंने कहा कि जनता की सेवा करने के लिए बगावत करना अच्छी बात है। मैं बागी बना हूं जनता की सेवा के लिए। तो मेरा सबसे पहला काम है कि सरकार की जो भी योजनाएं हैं, जो भी सरकार योजनाएं देती हैं, उसको पूरा का 100% धरातल पे लगाया जाए। और एक क्षेत्रीय नेता होने के कारण, क्षेत्रीय समाज सेवी होने के कारण, लगातार समाज जनता के बीच में रहने के कारण मैं जनता के लोगों से भी निवेदन करूंगा कि इस बार आप धन पे नहीं, किसी शराब पे नहीं, वस्त्र पे नहीं, आप एक अच्छे प्रत्याशी को चुनाव जिताइएगा। ग्राम पंचायत में मूल क्या जरूरतें हैं जो अति आवश्यक होनी चाहिए? बिल्कुल, देखिए, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, सड़क है, आवास है, रोटी कपड़ा और मकान हमारी प्राथमिक आवश्यकता होती है। आज आप भी जब भी आप जाएंगे अपने जिला पंचायत क्षेत्रों में, आप ग्राम में, गांव में जब जाएंगे तो आप अभी भी देखेंगे कि अभी शिक्षा कागजी में बहुत आगे चल रही है, लेकिन जब धरातल पे देखेंगे तो आज भी बच्चा गलियों में खेलते हुए आपको दिखाई देगा। आप उसको शिक्षा की तरफ उसका रुख नहीं कर पा रहे हैं। और उच्च स्तरीय शिक्षा, भले ही आज सरकार ये कह रही हो कि आज शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन आप खुद देखेंगे कि जो प्राथमिक विद्यालय में बच्चे पढ़ने जा रहे हैं या जो उनकी दिहाड़ी पे जो उनकी मजदूरी मिलती है, वो जो मजदूर होते हैं उनको महीने की तनख्वाह बच्चों को एक अच्छी शिक्षा देने के लायक नहीं हो पा रही है। और प्राथमिक शिक्षा में सुचारू रूप से शिक्षा की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। शिक्षा हो गया, आप रोजगार सेवकों, ये मनरेगा में देख लीजिए कि किस तरह से लूटपाट मची है, उनको दिहाड़ी पे मजदूरी नहीं मिल पा रही है। तो कैसे आप नियंत्रित कर लेंगे? सदस्य बन जाए तो कैसे नियंत्रित करेंगे? ये देखिए, अगर मनसा वाचा कर्मणा, मन वचन और कर्म में अगर हम समानता लाएं तो निश्चित तौर पे हम उसको नियंत्रित कर सकते हैं। अगर हम अपने अंदर एक ईमानदारी, नैतिकता और संस्कार को जागृत करें तो हम उसको एक सही तरीके से सामंजस्य से बैठा सकते हैं। आप भारतीय जनता पार्टी जुड़े थे तो क्यों बागी बन गए आप? देखिए, मैं निरंतर 3 सालों से मेरी तीसरी पीढ़ी भारतीय जनता पार्टी के लिए सक्रिय अभी रही भी है। मेरा मानना था कि मैं लगातार जनता के बीच में रहा हूं, मेरा टिकट कटा और जनता की अपील थी कि आप चुनाव लड़िए। एक ऐसे युवा की ज़रूरत है हमारे क्षेत्र को जो विकास के नाम पे ले चले, क्योंकि हमारा वार्ड नंबर 33 जो है बहुत ही पिछड़ा है। जिस समाज की आवाज़ बुलंद करनी, उस समाज में मुझे बागी बन के ही लड़ना होगा, लेकिन लड़ना होगा। तो क्यों आपको पार्टी टिकट, क्या वजह है आप लगती है? पार्टी में व्यक्तिगत चीज़ें हो गई या धन बल, क्या मानना है? ये पार्टी के पदाधिकारी बता पाएंगे, क्योंकि उसके बाद मेरी पार्टी के किसी कार्यकर्ता या पदाधिकारी से मेरी मुलाकात नहीं हो पाई है। ना ही मैंने कोई प्रश्न चिन्ह लगाया कि मेरा टिकट क्यों काटा गया और क्यों मुझे नहीं मिला। मेरा एकमात्र लक्ष्य है कि वार्ड नंबर 33 जो वाकई 34 वार्डों में जो 33 नंबर का वार्ड है अत्यंत पिछड़ा है, और जितने प्रत्याशी हमारे वार्ड नंबर 33 से चुनाव लड़ते हैं केवल लड़ते हैं, विकास के नाम पे शून्य देकर जाते हैं। चाहे वो जीता हो या हारा हो, जनता के बीच में कभी नहीं रहते हैं, चाहे वो कोई भी पुराना प्रत्याशी हो। और जितने लोग चुनाव लड़ रहे हैं लगभग वही सारे पुराने प्रत्याशी हैं जो फिर एक महीने में वो अपना लालच देकर चुनाव जीतने की कोशिश करेंगे। क्या आप गए तो क्या मुद्दे उनके उठाएंगे, आएंगे? देखिए, जो ग्रामीण युवा हैं, सबसे पहले चाहे वो ग्रामीण हो या शहरी हो, रोजगार की उनकी सबसे पहले ज़रूरत है। दूसरी बात यह कि हर ग्रामीण युवा अब अपने आने वाली पीढ़ी को एक बदलते भारत की तस्वीर में देखना चाहता है। वो देखना चाहता है कि भारत कैसे एक नए भारत के निर्माण में अपना युवा योगदान दे सके। उसमें उनकी समस्याओं का आप कैसे समाधान करेंगे? क्या आवाज़ उठाएंगे? उनकी क्या समस्या? सबसे पहले उनके रोजगार की, जैसे कुटीर उद्योगों की आवाज़ उठाई जाएगी कि अगर सरकार नौकरियां नहीं दे पा रही है तो हम कुटीर उद्योग दें। हम उनको एक उच्च स्तरीय कोचिंग की व्यवस्था की जाएगी अपने वार्डों में। कम से कम 3 गांव 4 गांव पे एक कोचिंग की व्यवस्था की जाए, वो शिक्षा लेकर के एक रोजगार की व्यवस्था कर सकें, एक कुटीर उद्योग की व्यवस्था कर सकें। ज्ञान लेकर के छोटे छोटे अपने योजनाओं से उनको लाभान्वित किया जाएगा। जैसे अगर हमारे यहाँ सड़क बन रही है
और हमारे क्षेत्र का कोई युवा अगर उसका ठेकेदार है तो हम उसको 100% काम देने का काम करेंगे ताकि उसको रोजगार भी मिले और हमारे क्षेत्र का विकास भी हो बिना कोई कमीशन लिए।